Here I have taken an example based on the PDA. So what is the numerical? Numerically construct a PDA for the language L equals to a की पावर n b की पावर n where n greater than equals to 1. अगर आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि ये लैंग्वेज बुक क्या है, क्या रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज, सॉल्यूशन में देखोगे आप, इट इज एल इक्वल्स टू, जितने ए हैं उतने ही क्या होंगे, बी होंगे। फर्स्ट इज ए, सेकंड बी, एक ए एक बी, फिर डबल ए डबल बी, फिर क्या हो सकता है ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी एंड सो ऑन, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, सपोज आपने कोई स्ट्रिंग ली, सपोज आई हैव टेकन ए स्ट्रिंग डब्ल्यू इक्वल्स टू ए बी बी। तो सबसे पहले क्या होगा, जितने ए आएंगे वो तो सारे के सारे हम क्या परफॉर्म करेंगे, उस परफॉर्म करेंगे। और जैसे ही बी आएगा तो हम ए को क्या करना शुरू कर देंगे, पॉप। ठीक है, तो देखो होगा कैसे। अगर हमें सपोज करो स्ट्रिंग यही वाला पार्स करना है, ए बी बी, हमने स्ट्रिंग कौन सा लिया, ए बी और बी, तो होगा क्या, सबसे पहले स्टैक में हमारे पास क्या रहता है, Z0, दिस इज बॉटम एंड मार्कर, राइट। एंड ये हमें रखना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे पास क्या है कि इनफाइनाइट लेंथ का स्टैक है, तो कहाँ पे हम एंड करेंगे, Z0 हमें पे रखना होता है। फिर उसके बाद क्या है, आपके स्टैक में Z0 पहले से है और ए इनपुट सिंबल आया तो क्या हो जाएगा स्टैक में ए, क्योंकि ए को हम क्या करेंगे, पुश परफॉर्म करेंगे। ये हो गया। फिर क्या आता है हमारे पास, दूसरा ए आता है, दूसरा ए क्या आता है, सेकंड ए। तो हमारे पास स्टैक में पहले से क्या है, Z0 ए और एक ए और आ गया, तो इट इज डबल ए, राइट। तो टॉप ऑफ द सिंबल क्या हो गया, आपके पास हो गया ये वाला ए। अब क्या आता है बी, जैसे ही बी आएगा तो आपको क्या करना है, जो भी टॉप पोजीशन पे एलिमेंट है और टॉप पोजीशन पे है क्या, ए, उसको क्या कर देना है, पॉप। पॉप कर दिया तो ये वाला ए यहाँ से गायब हो गया। फिर क्या आता है, आपके पास दूसरा इनपुट सिंबल आता है बी, तो जब दूसरा आएगा टॉप सिंबल क्या बचेगा, Z0। अब अगर सपोज करो आपने सारे जितने पुश किए थे, ये ऑपरेशन कौन से थे आपके, पुश ऑपरेशन, और ये कौन से हो गए आपके, पॉप ऑपरेशन। अब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास स्टैक में क्या बचता है, ओनली Z0। जब स्टैक में Z0 बचता है, इट मीन्स योर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। और अगर हम यहाँ पे नहीं पहुंच पाते, स्टैक में कोई भी एक एलिमेंट रहता है, सपोज मैं अगर एक स्ट्रिंग लेता हूँ ए बी, तो पहली बात तो ये लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रहा, और लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रहा, देखो क्या होगा, फर्स्ट इज Z0, फिर क्या आता है ए को हम क्या करेंगे, Z0 ए को क्या करेंगे हम, पुश करेंगे, तो क्या हो गया Z0 और ये ए। फिर दूसरा ए आता है, तो दूसरा ए आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, फिर से पुश करेंगे, राइट, क्योंकि ये लैंग्वेज के हिसाब से स्ट्रिंग ये नहीं है। देन अब क्या आएगा आपके पास, बी, तो स्टैक में क्या बचेगा, ए जेड। अब आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम कहाँ नहीं पहुंच पाए, Z0 बॉटम एंड मार्कर पे नहीं पहुंच पाए, तो स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। और वैसे भी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना ही नहीं था। ठीक है, इस तरीके से। अब ये तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, देन हाउ वी कैन डिजाइन अ पीडीए फॉर द लैंग्वेज, जो हमने ऊपर डिस्कस की है। तो देखिए अब मैं पीडीए डिजाइन करूंगा, वो कैसे होगा, तो देखो या इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और चलते हैं, या इसको रफ कर देते हैं और हम बनाते हैं यहाँ पे पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जितने भी ए आएंगे उनको पुश करना पड़ेगा, तो पुश के लिए ट्रांजिशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, जितने बी आएंगे उन बी से ए को क्या करेंगे, पॉप। तो देखो क्या होगा, हाउ वी कैन डिजाइन पीडीए। सबसे पहले तो सारे एलिमेंट जितने भी हमें वो पुश करने हैं, सारे एलिमेंट क्या करना है, पुश। और पुश करने का मतलब क्या है, जब तक आपको बी नहीं मिलेगा आप स्टेट भी चेंज नहीं करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंगल ए पुश करोगे, तो ए इनपुट सिंबल क्या रहेगा, स्ट्रिंग हमने ली सपोज करो डब्ल्यू इक्वल्स टू ए बी बी, तो इनपुट सिंबल क्या रहेगा, यहाँ पे स्टैक भी लेके चलते हैं साथ साथ में, Z0 इनपुट सिंबल इज ए, टॉप ऑफ द स्टैक इज Z0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Z0, और उसके बाद क्या हो जाएगा ए Z0, तो यहाँ पे क्या हो गया ए, इस तरीके से। ये तो सिंगल ए कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो, इनपुट सिंगल ए। अब आपको एनी नंबर ऑफ एज करने हैं, तो क्या होगा, Q0 पे ही रहेंगे, क्योंकि जब तक हम स्टेट चेंज नहीं करेंगे जब तक बी ना मिल जाए। तो उसके लिए ए Z0 पहले से था। अब क्या होगा, इनपुट सिंबल इज ए और टॉप ऑफ द स्टैक भी क्या है, ए है, और उसको क्या है, इसको किस में पुश करना है, ए में,
मतलब स्टैक में तो क्या हो जाएगा ए। तो हमारे पास स्टैक में कितने सिंबल हो गए 2, ये हमारा स्टैक है राइट। ये तो हो गए सारे ए, यहाँ पे सिंगल ए हुआ और इसने क्या कर दिया एनी नंबर ऑफ ए, यहाँ पे क्या हो गए सारे के सारे पुश हो गए। अब क्या होता है आप Q0 स्टेट पे हैं राइट। अब आपको क्या करना है एलिमेंट पॉप। तो जब आप एलिमेंट पॉप करोगे तो आपने क्या लिया था Q0 स्टेट पे A Z0 और A Z0, फिर क्या था इनपुट सिंबल इज A, टॉप इज A और उसको क्या कर दिया था A। जैसे ही आपको B मिलेगा ये वाला तो यू विल चेंज द स्टेट, इनपुट सिंबल इज B एंड टॉप सिंबल इज A, इनपुट सिंबल इज B क्योंकि ये हो गया, टॉप सिंबल इज A और इस A को क्या करना है आपको एप्सिलॉन, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा ये रिमूव और आप कहाँ पे पहुंचेंगे Q1 स्टेट पे। दिस विल पॉप ओनली सिंगल ए, बट अगर आपने स्ट्रिंग डबल ए है तो आपको एक हुआ तो मल्टीपल ए पॉप करना है तो आप यहाँ पे लूप लगाएंगे, क्या हो जाएगा इट विल बी, अगर आपको एनी नंबर ऑफ एज पॉप करना है तो क्या हो जाएगा इनपुट सिंबल इज बी, टॉप सिंबल इज ए और उसको क्या करना है नल। तो ऐसा करते करते कि आपके स्टैक में क्या बचेगा ओनली Z0। तो आपको जब Z0 मिलेगा फिर से स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, क्या इनपुट सिंबल इज एप्सिलॉन क्योंकि इनपुट तो इसके बाद कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपके डबल ए जितने पुश किए थे आपने उतने पॉप कर दिए। अब क्या बचेगा एप्सिलॉन और टॉप ऑफ दिस स्टैक क्या है Z0, इस Z0 को क्या रहने देना है Z0 एंड वी विल रीच टू स्टेट Q2 राइट। कहाँ पे पहुंचेंगे हम स्टेट Q2 पे पहुंचेंगे एंड दिस स्टेट विल बी अवर फाइनल स्टेट राइट एंड द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड राइट। इस तरीके से अब मैं आपको सीधे सीधे बना के दिखाता हूं इसका एक ही बार में कैसे बना सकते हैं। तो देखो क्या होगा, आपको बेसिकली पीडीए बनाना है L इक्वल्स टू ए की पावर n और b की पावर n का राइट, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना है 1। तो क्या होगा Q नॉट, इनपुट सिंबल इज हमने स्ट्रिंग ली a b b b और इधर क्या रहेगा इसके एप्सिलॉन, इनपुट सिंबल इज A, टॉप सिंबल इज Z0, क्या हो जाएगा A Z0, ये पुश हो गया। उसके बाद दूसरा A आता है, इनपुट सिंबल इज A और स्टैक में क्या हो चुका है अब क्योंकि ये आ चुका है स्टैक, ये है क्या आपका Z0 A, टॉप सिंबल भी क्या है A है और स्टैक में क्या हो जाएगा A डबल A आ गया। फिर से क्या आता है इनपुट सिंबल इज A, टॉप सिंबल इज A, तो फिर यही स्टैक चलेगा तो क्या हो गया ट्रिपल A राइट। देन जैसे ही B मिलेगा यू विल चेंज द स्टेट, इनपुट सिंबल इज B एंड टॉप सिंबल इज A, उसको करना क्या है एप्सिलॉन मतलब नल राइट। अब आप कहाँ पे आ गए Q1 स्टेट पे। जब Q1 स्टेट पे आ गए तो आप क्या करोगे जितने भी B बचे अब उन सब से A को पॉप करोगे, तो इनपुट सिंबल इज B, टॉप सिंबल इज A और उसको क्या करना है एप्सिलॉन। जब आपने ये भी डिलीट कर दिया तो अब इनपुट सिंबल क्या बचा एप्सिलॉन, क्योंकि ये भी हो गया और ये भी हो गया, इनपुट सिंबल इज एप्सिलॉन, टॉप सिंबल इज Z0 और उसको क्या रहने देना है Z0 एंड वी विल रीच टू स्टेट Q2 एंड दिस विल बी अवर फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे आपने कितने ऑपरेशन पुश किए, दीज टू ऑपरेशन कौन से है हमारे पुश ऑपरेशन, और ये कौन से ऑपरेशन है पॉप, और ये वाला जो ऑपरेशन आपने लिखा है ये कौन सा है आपका स्किप राइट। अब मैं इसके बेस पे बताता हूँ कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या बोलोगे, हर बार लिखोगे अ PDA is defined as Q कितने हो गए हैं Q0, Q1 और Q2। सिग्मा आपके पास क्या है A, B, गामा आपके पास क्या है यह है A, B और Z0 राइट। उसके बाद क्या था गामा के बाद क्या था आपका Q0 इज द इनिशियल स्टेट right and Z0 is the bottom symbol, bottom of stack right 1 2 3 4 5 and आपके पास क्या हो गया F is the F मतलब फाइनल स्टेट, और फाइनल स्टेट आपकी है कौन सी Q2 is the final state and gamma जो आपका गामा है इट इज डिफाइंड इन ट्रांजिशन ग्राफ राइट। सो दिस इज द पीडीएफ फॉर द ए की पावर n एंड बी की पावर n।